हेलो नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग सब सही होंगे। आज मैं आपको ये एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो में कुछ मोटिवेशन की बातें बता रहा हूँ, जिससे कि आप जो है एजुकेशन के साथ साथ में मोटिवेशनल भी रहें। और अपना मोटिवेशन से ही इंसान के अंदर क्या है, काम करने की क्षमता बढ़ती है और मोटिवेशन से इंसान खुश रहता है। जब तक इंसान के अंदर मोटिवेशन नहीं होता है तब तक वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन थक जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अपने आप को मोटिवेट रखो। मोटिवेट रखने का मतलब है, मनुष्य के अंदर दो दिमाग होते हैं, आपको पता है। एक चेतन दिमाग होता है और एक अचेतन दिमाग होता है। जो बातें हम अपने चेतन दिमाग में करते हैं, सोचते हैं, वही बातें फिर जो है हमारे अचेतन दिमाग में चली जाती हैं। और हमारा अचेतन दिमाग चेतन दिमाग की कही हुई बातों को, सोची हुई बातों को बिल्कुल आज्ञा पालन की तरह, एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह उनका पालन करता है और हमारे सामने वैसी ही परिस्थितियाँ जाहिर कर देता है, जिससे जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे एक तो अच्छा इंसान बनेंगे, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरे बनेंगे। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे चेतन मन से अचेतन मन में चला जाता है और अचेतन मन जो है चेतन मन की आज्ञाओं का पालन करते हुए उनको जो है वैसी परिस्थितियाँ कर देता है और वैसा ही उसके अंदर भाव भर देता है। ठीक है कि नहीं? मान लो कि आपको किसी आदमी ने डांट दिया या आपका किसी से कुछ दुश्मनी हो गई और आप उससे बदला लेना चाहते हैं और आपने अपने चेतन मन में सोचते हैं कि मैं इससे किसी न किसी बदला लूँगा। वो बात अचेतन मन में चली जाएगी और अचेतन मन ऐसी परिस्थितियाँ कर देगा कि एक दिन आप उससे बदला लेने के लिए तत्पर हो जाएंगे, चाहे उसका कुछ भी करना पड़े, चाहे उसका मर्डर करना पड़े। तो ये बातें जो है आपकी अचेतन मन जो है मानते हुए परिस्थितियाँ वैसे ही करता है। तो इसलिए आप हमेशा अपने चेतन मन को अच्छे कामों में लगाओ, अच्छे विचारों में लगाओ और वो बातें फिर जो है अचेतन मन में जाएंगी और अचेतन मन जो है हमारा काम उसी अनुसार करेगा। तो कुछ बातें हैं जो हम अच्छा सोचेंगे। देखो, सबसे पहले है कि अपना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनाओ, अपनी इच्छाएं जो है स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत डिज़ायर। जिस आदमी की इच्छाएं नहीं होगी, इच्छाएं मरी हुई हैं, तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके चेतन मन में तो इच्छाएं हैं नहीं। और अचेतन मन वैसे भी बोलेगा ठीक है, इसको पड़ा रहने दो। तो बस उसने कर लिया तो कर लिया, भाग्य के भरोसे हो गया तो मेरा अच्छा है, भाग्य अच्छा है हो गया, नहीं हुआ तो मेरा भाग्य ख़राब है। ठीक है नहीं? बस वो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी किसी पंडित जी से पूछेगा, कभी किसी अपना हाथ दिखाएगा, कभी किसी को अपना नक्षत्र दिखाएगा, कभी बोलेगा मेरे ऊपर दशा है। तो इस प्रकार से क्या है, उल्टी सीधी बातें सोचता रहेगा और उल्टा सीधा काम ही उसके अंदर होता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई इच्छाएं तो है ही नहीं। ठीक है नहीं? तो क्या है, अपनी इच्छाओं को जागृत करो और अच्छी इच्छाओं को जागृत करो। और जब इच्छाएं जागृत हो जाती हैं तो अपना एक उद्देश्य बनाओ, गोल बनाओ, उद्देश्य बनाओ। वो उद्देश्य जो है आपके चेतन मन में जाएगा, चेतन मन से अचेतन मन में जाएगा और अचेतन मन आपके शरीर को उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैसा ही आपके अंदर एक्टिविटी और फुर्ती भर देगा। और आप उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात सोचेंगे और आपका शरीर भी उसी अनुसार से एक्टिव रहेगा और आप जो है उस काम में लग जाएंगे। और इस प्रकार से आप क्या है, अपने उद्देश्य की सफलता करने के लिए, अब उद्देश्य को बना लिया तो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं को मजबूत करो फिर। ठीक है नहीं? और उसको अपने मन में करते रहो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये सफलता प्राप्त करनी है, मुझे ये सफलता प्राप्त करनी है, मुझे अपने ये इसके अंदर ये सफलता प्राप्त करना है। ठीक है नहीं? तो उससे क्या है, आपका शरीर एक्टिव रहेगा और आपके शरीर के अंदर जो है उसको प्राप्त करने के लिए कार्य क्षमता बढ़ती रहेगी और आप उस उद्देश्य में लगे रहेंगे। और फिर क्या है, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो
क्योंकि जब तक आदमी जो है, आदमी को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है कि मैं जो है इस उद्देश्य में अवश्य सफल होऊंगा, ठीक है नहीं, इस मैं उद्देश्य को प्राप्त करके रहूँगा। तो उसी के अनुसार आपका शरीर के अंदर जो है एक्टिवनेस होगी, आपका अचेतन मन जो है आपकी परिस्थितियाँ वैसी ही ला देगा और आप फिर उसमें सफल हो जाएंगे। और उसके लिए फिर अपने एक्शन भी अच्छे करो, काम भी अच्छे करो। जो आपने उद्देश्य बनाया है उस पर एक्शन करना है, काम करना है उसके ऊपर। ये नहीं कि वो खाली सोचते रहे कि मेरा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है। हालांकि आपका उद्देश्य सोचने से भी आपका जो अवचेतन मन है वो आपके शरीर को शक्ति देगा, लेकिन फिर क्या है, उसके अनुसार आपने अपना एक्शन भी, काम भी करने हैं। काम करोगे तत्परता आएगी, आपका विश्वास और बढ़ेगा। जब आपका विश्वास और बढ़ेगा तो आपके अंदर और ज़्यादा क्षमता बढ़ेगी, ठीक है नहीं। फिर जो उद्देश्य आपने बना लिया उसके लिए क्या है, गहन नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्या काम कर रहा है, आप मान लो किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पेशल नॉलेज बनाओ, मेहनत कर करके। नॉर्मल तो सभी के पास होती है, नॉर्मल किताब तो सभी नहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ये क्या है, आप जिस भी उद्देश्य में लगे हुए हैं उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी स्पेशल नॉलेज रखनी है उसमें, और अपने आप को उससे संबंधित अप टू डेट रखो। मतलब नई नई चीज़ें उसमें पढ़ो, नई नई चीज़ें कि अभी क्या है। मान लो अभी आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या किसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या कुछ तैयारी कर रहे हो, तो नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं, अप टू डेट रखना है। अप टू डेट रखोगे तब आपको क्या है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से क्या है, अपने आप को एक अच्छी तैयार रखो उसमें, ठीक है नहीं। और क्या है, फिर उसके बाद में जो है गहन अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई मैंने तो बीए कर ली, एजुकेशन कर ली, एमए कर ली और उसके बाद बस बैठ गया। उसके नहीं, आपकी एजुकेशन तो ठीक है आपकी ने कर ली, लेकिन उसके बाद भी आपने स्पेशल नॉलेज लेना, गहन अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है नहीं। तो इसलिए उसके लिए क्या करना है, आपने बहुत ही गहन अध्ययन करना है। जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करोगे तब तक जो है आपके अंदर सफलता नहीं आएगी, ठीक है नहीं। और अपने इमेजिन जो है, कल्पना है, उसको यूज़ करो और उसको मजबूत करो, क्योंकि जो भी चीज़ें इस संसार में होती है वह कल्पना करने से ही, इमेजिन करने से ही बनी है। आज हम जो भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसी की न किसी की इमेजिन की हुई है। आज हम लाइट का, पंखों का, बिजली का, मोटर का, हवाई जहाज़ का जो भी यो कर रहे हैं, ये किसी न किसी पुरुष ने जो है इमेजिन की है, कल्पना की है, फिर उसके ऊपर काम किया है, शोध की है, फिर उसके ऊपर एक्शन किया है, तो उसी के कारण है। तो क्या है, अपनी जो इमेजिन है, कल्पनाएँ हैं, उनको मजबूत करो, ठीक है नहीं। वो सब मजबूत होने के बाद में क्या है, एक अपना बढ़िया सा प्लान बनाओ, योजना बनाओ, ठीक है नहीं। और इस योजना के ऊपर काम करो। बिना प्लान के, बिना योजना के क्या है, आदमी इधर से उधर भटकता रहता है और उसमें ज़्यादा फिर सफलता नहीं मिलती है। तो अपनी क्या है, एक अच्छी योजना बनाना है, अच्छा काम, उसके ऊपर फिर काम करना है, ठीक है नहीं। तब जा कर के आदमी को सफलता मिलती है, ठीक है नहीं। और जो है एक बात है कि जो दूसरों के ओपिनियन के ऊपर, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे का ओपिनियन क्या है, उन सब बातों पर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं दो, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। लोग आपको कहेंगे अरे छोड़ो, इसमें कुछ नहीं होता है, अरे आपसे कुछ नहीं होगा, इसमें कर लोगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा। मतलब बहुत से लोग जो है नेगेटिव बोलते रहेंगे। तो अगर सभी की बातों पर आप ध्यान देना शुरू कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए दूसरी की बातों को जो ओपिनियन देते हैं उस पर इतना ज़्यादा सोच मत करो। अपना एक उद्देश्य बनाओ और वो उद्देश्य किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके सामने ढिंढेरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। लोगों को कहने के बजाय लोगों को करके दिखाओ। जब आप सफल हो जाओगे, अपने आप लोग आपको देखेंगे कि भाई हाँ वो सफल हो गया और उसने ये काम किया। ये कहने के बजाय कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये मत, इसको बताने के बजाय क्या है कि ये देखना दो कि आपने किया क्या, ठीक है नहीं। आपने किया क्या, उस चीज़ को देखो आप। अगला है कि अपने अंदर कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता
रखो। कई लोग क्या होते हैं कि थोड़ी सी कठिनाई आ गई, फिर एम बदल दिया, फिर थोड़ी सी कठिनाई आ गई, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं होगा, चलो यार इधर करते हैं। फिर क्या उसमें कुछ कठिनाई आ गई तो फिर बोलता हम ये करते हैं। तो इस प्रकार से कठिनाइयों से लड़ने की अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए आपको, ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाई आ जाए फिर भी क्या है, हमें उसमें उनसे लड़ते रहना चाहिए। अगला है कि भाई अंधविश्वासों को जगह मत दो, क्योंकि अंधविश्वासों को जब आपने जगह देने शुरू कर दी, विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, अपना भी जो इष्ट देवता जो है उसमें विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करते हैं, वो कि भाई ठीक है वो दिखाएंगे मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, अपने हाथ दिखाने चल दिए। हाथ दिखाने से क्या होगा, अगर आपने मेहनत की तो पास होगा, नहीं मेहनत की तो फेल होगा हैं। अगर पंडित जी ने बोल दिया नहीं तुम्हारे तो भाग्य में ये नहीं है, तो चलो छोड़ो यार, तो ये तो मेरे भाग्य में नहीं है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से अंधविश्वासों के लिए हैं, पूरा अंधविश्वास, कहीं जा रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, 5 मिनट का समय नहीं है और आगे से बिल्ली रास्ता काट दी, तो बोला रुक जाओ अभी 2 मिनट, जब तक कोई दूसरा गुजरेगा तब तक हम खड़े रहेंगे, जब दूसरा गुजर जाएगा तब हम निकलेंगे, तब तक वो ट्रेन निकल जाएगी और आपका इंटरव्यू भी छूट जाएगा। तो ये जो है अंधविश्वासों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अंधविश्वासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है नहीं। जो करना है अपना कर्म से करो और अपने विश्वास के साथ में करो, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने को नहीं सुधारोगे तब तक जो है आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा है आत्मनिर्भर बनो, किसी पर निर्भर मत रहो, सेल्फ डिपेंड बनो। किसी पर डिपेंड होना बहुत ख़राब बात है। जो कुछ करना है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से करना है, ठीक है नहीं, सेल्फ डिपेंड से करना है। अगला है कि समय बहुत बड़ा बलवान है, समय को मत भूलो, समय की कदर करो। अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो समय को बर्बाद कर दोगे, तो फिर आपके हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते सारा काम करो। आज जो बीत गया वो कल नहीं आएगा, तो आज जो आज करना है वो आज करना ही है। जब तक नहीं सोना है, जब तक आज का काम पूरा ना हो जाए, ठीक है ना। इससे क्या है, आप समय पर अपना काम करते रहोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपके अंदर मन जो है आपका मजबूत बनेगा और आपको हार्डवर्क करने की आदत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, समय की कदर करो, समय को बर्बाद मत करो, ठीक है नहीं। और अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेना सीखो। जिम्मेदारी लेने से जो काम आपको मिलता है उसे लगन से करो तथा पूरी जिम्मेदारी के साथ करो। जो काम को ठान लिया आपने, पूरा लगन और इच्छा के साथ करो, ज़बरदस्ती करो, ठीक है नहीं। आपके अंदर एक अच्छी जिम्मेदारी लेना सीखो, ठीक है नहीं। तो क्या है, और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो और अपनी मेहनत अच्छे से करो, क्योंकि आप जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, उद्देश्य को अपना एक नशा बना लो कि भाई मेरे को तो ये काम किए बिना चैन पड़ता ही नहीं है। जब आपको लग जाएगा ना कि उद्देश्य ही मेरा नशा है, उद्देश्य ही कि मैं आज जैसे मान लो मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़े बिना मेरे को चैन आएगा ही नहीं, ऐसा अपने आप को बनाओ कि आज मैंने जो काम किया है, आज मेरा जो काम है वो काम किए बिना मुझे नींद ही नहीं आएगी, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आप अपना काम करो, ठीक है। और हमेशा धैर्य रखो। धैर्य क्या है, हमेशा विपरीत समय में भी साथ देता है। धैर्य हमेशा क्या है, विपरीत समय में भी साथ देता है, ठीक है नहीं। और कभी भी असफल होने से मत डरो, बल्कि असफलता से सीखो। बहुत से लोग हैं यार इसमें सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, उसका सामना करना सीखो असफलता का है, और उससे गलतियों से सीखो। भाई असफल हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उनसे सीख करके फिर आगे बढ़ो, ठीक है नहीं। वो परिश्रम करो और जब तक करते हो जब तक कि आपको सफल ना हो जाओ, आपको जीवन में सफलता ना मिल जाए, तब तक आप जो है परिश्रम करते रहो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अगर आप अपना काम करोगे तो आप अवश्य ज़िंदगी में सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे बड़ी शक्ति जो है आपके अंदर है, आपके अंदर आपका जो अवचेतन मन है ये बहुत अच्छी तरह काम करता है, और ये वही कार्य करता है जो आपका चेतन मन में आप सोचते हो। अगर चेतन मन में आप अच्छे काम सोचोगे तो वो चेतन मन के सोचे हुए कार्य अवचेतन मन में चले जाएंगे, और वो आपके शरीर को वैसे ही तैयार कर देगा
जैसे कि वो काम करने के लिए परिस्थितियाँ तैयार कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चेतन मन से चेतन मन में आप अच्छे विचार रखो। नकारात्मक विचार रखोगे तो चेतन मन के अंदर भी नकारात्मक विचार ही चले जाएंगे। ठीक है नहीं, आप ध्यान देख लेना, आप कभी देख लेना कि आप अपना रात में सोना कि भाई मैं आज जो है सुबह 4 बजे उठूँगा हैं, और अलार्म लगा देना 4 बजे का। आपका जो ये बात आपके अवचेतन मन में चली जाएगी जब आप सोचोगे तो, और आपका अवचेतन मन देख लेना आपको 4 बजे से 2-3 मिनट पहले ही उठा देगा, आपकी नींद खुल जाएगी अपने आप ही। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है नहीं, अवचेतन मन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, क्या है कि वो बताते हैं कि एक गायिका जो है बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन क्या है उसने जब वो स्टेज पर आई तो बहुत हज़ारों की भीड़ को देख करके घबरा गई और उसका मन जो है एकदम से उल्टा हो गया। लेकिन जब वापस जा कर के उसने अपने चेतन मन के अंदर से ये विचार भरे कि नहीं मुझे गाना है, और उसने अपना डर को भगाया और वापस जा कर के वहाँ पर जा कर के उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और इस प्रकार से जो है अपने चेतन मन के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस करो और हमेशा उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे ही थिंकिंग आपके अवचेतन मन में चली जाएगी, और आपका अवचेतन मन भी वैसे ही कार्य करना, फिर आपका शरीर वैसा बन जाएगा। आप कुछ भी सोचो, जैसा आप सोचोगे, जिसकी भी चीज़ के बारे में आप सोचोगे, वो चीज़ आपके सोचते 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 आपके अवचेतन मन में चली जाती है, और एक दिन जो है वो अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियाँ करता है कि वो आप कार्य करके ही रहोगे। तो इसलिए ऐसा सोचो जो अच्छा आपके लिए भलाई हो, समाज के लिए भी भलाई और आपके उद्देश्य के लिए भलाई हो, ताकि जो है आप एक अच्छा कार्य करें। तो इस प्रकार से आप जो है एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और अपने एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। ठीक है नहीं, नकारात्मक तथा मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक लोग जो मूर्ख लोग हैं वो हमेशा आपको उल्टा ही बोलेंगे। ठीक है नहीं, वो हमेशा क्या करेंगे, आपको अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, और वो बातें आपके दिमाग में बैठती ही चली जाएंगी, जिससे क्या है कि आप जो है नकारात्मक बन जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों के साथ में मत रहो, अच्छे लोगों की संगत अपनाओ, जो बुद्धिजीव हैं उनकी संगत अपनाओ। ठीक है नहीं, इसलिए प्रकार से इन बातों को आपने ध्यान रखना है, और फिर वो बाकी बातें जो मैं अगले वीडियो में भेज दूँगा। और अपने आप को ऊर्जावान बनाएं। ठीक है, और ऊर्जावान बनने के लिए हमेशा तत्पर रहें, अच्छा समय पर भोजन करें, समय पर आहार लें, समय पर जो है सोएं, समय पर अपना कार्य करें, और चिंता को बिल्कुल नहीं करें। चिंता जितनी करोगे अवचेतन मन में चिंता जाती जाएगी, और अवचेतन मन जो है आपको चिंताओं में डाल देगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छे सोचो और अच्छा काम करो। अगर इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।